हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आईबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 15 लगाते हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिए। आपके लिए ढेर सारा क्लास यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अलावे जो आपका मटेरियल होना चाहिए, जहाँ से कि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, उसका भी क्लास यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर बन चुके हैं? नंबर सी राइट आंसर 7 व्यक्ति। ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए, भारत में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद होता नहीं है, ठीक है। रहा बात प्रधानमंत्री का, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 ऐसे उप प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में समझिए। नंबर फर्स्ट पे सरदार पटेल थे। नंबर सेकेंड मोरारजी देसाई, आपको याद रखना है। नंबर थर्ड चौधरी चरण सिंह, ठीक है। नंबर 4 पे जगजीवन राम। नंबर 5 पे रहे थे YV चौहान करके है, ठीक है, YV चौहान। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये उप प्रधानमंत्री, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। 5 हो गया। आइए नंबर 6 को देखिए, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप लेके ज़रूर रख सकते हैं। नंबर 6 पे देवीलाल थे, और 7वें और अंतिम जो थे वे आडवाणी साहब थे, ठीक है। ये 7 ऐसे थे। आडवाणी साहब वर्ष 2002 से 2004 तक के लिए उप प्रधानमंत्री के पद पे बने रहे थे। 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नंबर सेकेंड, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। धुआं उदाहरण है किस चीज़ का? धुआं ना ठोस में गैस का विलयन होता है, ठीक है। धुआं क्या है? ठोस में गैस का विलयन है। नंबर 4 है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का ए राइट आंसर है। हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। अगर पूछे कि हाइड्रोजन का बताइए ऊष्मीय मान कितना होता है, आपको 150 किलोजूल पर ग्राम आपको बताना है। पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नंबर सी राइट आंसर, प्राकृतिक तत्व बताइएगा। पत्तीदार सब्जी में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तत्व पाया जाता है। अगर पूछे कि लोहा जो है शरीर में क्या बनाता है, आपको बताना है हीमोग्लोबिन बनाता है। नंबर 6, चूज द करेक्ट स्पेल। बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या लिखा हुआ है? नंबर बी आपको टिक करना होगा। फिनोमियन सही जवाब है। नंबर 7, चूज द करेक्ट सफिक्स। नंबर यहाँ पे क्या है? द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक ऑल द वैल्यू। यहाँ पे आपको ABLE वैल्यूएबल आपको टिक करना होगा। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। करेक्ट, शी गेव मी अ गिफ्ट। यहाँ पे नंबर फर्स्ट, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 9, उसने मुझे सोया हुआ पाया। इसका इंग्लिश बताइए क्या होगा? ही फाउंड मी स्लीपिंग। नंबर सी सही जवाब है। फाइंड द एरर। एरर का क्या है इसमें बताइए? आई वॉन्ट टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, क्या होगा? ज्वाइन, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन, आई वॉन्ट टू ज्वाइन होगा यहाँ पे, द इंस्टीट्यूट हो सकता है। इन का कोई ज़रूरत यहाँ पे फ़िलहाल, मतलब कहिए कि ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो ज्वाइन इन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ज्वाइन इन वाला पार्ट में गलत दिया हुआ है। बताइए निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? ऑस्ट्रेलिया का खेल क्या है? क्रिकेट है। अगर पूछेगा कि जैसे USA है, उसका क्या है? तो उसका बेसबॉल है। फ्रांस है, या फिर कहिए कि ब्राज़ील है, उसका भी
आप उसका फुटबॉल बता सकते हो, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का हॉकी है। स्कॉटलैंड का पूछे तो रग्बी फुटबॉल बताइएगा। निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? ए राइट आंसर, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इन सब की बताइए किसकी सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? इलेक्ट्रॉन शेल की वजह से। देखिए, इलेक्ट्रॉन शेल की सतह वृद्धि की वजह से किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। नंबर 14, इन सब में से बताइए कौन सा है जो एक परजीवी पौधा है? यहाँ पे आपको कसकुट बताना है। कसकुट क्या होता है? एक परजीवी पौधा होता है। परजीवी में जैसे आपका कवक, जीवाणु, विषाणु वगैरह ध्यान रखिएगा, परजीवी का उदाहरण है। इन सब में से क्या है जो फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? गर्भकेशर, ए राइट आंसर। गर्भकेशर फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। नंबर 16, कला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की कला और बूढ़ा चांद रचना है। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, यह किसकी रचना है? यह है नेपाली। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रख लेना है। नाम पूरा क्या था? श्री गोपाल सिंह नेपाली। नेपाली का पूरा नाम है। इन्हीं के द्वारा सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर लिखा गया है। दिनकर का संबंध हिंदी की किस धारा से है? दिनकर, इन्हें आप राष्ट्र कवि के नाम से जानते हो। ये ना छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा के लेखक रहे हैं। कौन? राष्ट्र कवि दिनकर। दयानंद का संधि विच्छेद बताएं। दयानंद का हो जाएगा दया जोड़ ये 9 पे अनुस्वर की मात्रा है, आनंद इक्वल टू दयानंद। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है? टोयोटा। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा। एक वस्तु जिसका कि द्रव्यमान कह रहा है कि m है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज गति में गतिमान है, तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि क्या होगा? नंबर सी कोणीय संवेग यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। एक द्रव जिसका द्रव्यमान m है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में अगर गतिमान होता है तो कण का कुल जो कोणीय संवेग है ये संरक्षित रहता है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और यूके के बीच में होता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में हमेशा अजय वारियर होता है, याद रखेंगे। टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराएं तब इसका आवर्तकाल टी से कम हो जाएगा। नंबर बी राइट आंसर है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो नंबर आपको डी बताना होगा। विस्थापित तरल के भाग पर निर्भर करता है उत्प्लावी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है? ए राइट आंसर, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। नंबर 26, केश नली में पारे का मेनिस्कस होता है उत्तल। ऑप्शन बी राइट आंसर। केश नली के पारे के मेनिस्कस का अगर पूछेगा कि आकार बताएं, आपको उत्तल बताना होता है। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप अपरिवर्तित। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई चेंजिंग उसमें नहीं आएगा। भारत में
थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? विनिर्मित उत्पाद का। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में थोक कीमत सूचकांक में किस तरफ का मतलब कह रहे हैं कि किसका वैल्यू जो वेट है वो ज़्यादा होगा, तो वे विनिर्मित उत्पाद का होता है, ध्यान रखेंगे। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग, ऑप्शन सी राइट आंसर, बढ़ जाती है। यहाँ पे एक अच्छा चलिए 31 से लेके 10 सवाल छोड़ दिया जाए। काफ़ी लोग कह रहे थे सर इसका आंसर कम से कम दिखा दीजिए। देखिए आप लोग अगर सॉल्व करना चाहें करिएगा। ए राइट आंसर आ जाएगा 6, 32 को सॉल्व करिएगा, नंबर सी आ जाएगा, 33 को सॉल्व करिएगा, बी आएगा, 34 को सॉल्व करेंगे, ए आएगा, 35 को सॉल्व करिएगा, फिर से ए, 36 को अगर सॉल्व करेंगे तो डी, 37 में आपका बी, 38 में डी, 39 बी और नंबर 40 में आएगा ए। आ जाइए 41 पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का। ए आपको टिक करना है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था बताइए? अखिल भारतीय किसान सभा का पूछा है, तो यहाँ पे आपको वर्ष 1936 टिक करना होगा, डी राइट आंसर है। किसान सभा का ये जो अखिल भारतीय किसान सभा है, इसका पहला बैठक अगर पूछेगा कहाँ पर हुआ था तो लखनऊ बताना है। क्या बताना है? लखनऊ में हुआ था। अगर इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पूछेगा किसने किया था तो क्या बताएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी पहली अध्यक्षता किए थे। जो सहजानंद सरस्वती है ना, भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे, यह भी ध्यान रखिएगा। नंबर सी, वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? 14 जुलाई 1789 को आपको ध्यान रखना है। 14 जुलाई को ना फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ में युद्ध आरंभ किए थे बताएं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का जो है ना वृक्ष कहिए श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने लगाए थे। घाटे का वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा। देखिए घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर ये मुद्रास्फीति है ना, मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब उस टाइम कौन ऐसे उर्दू कवि जिंदा थे जो इन सारी बातों को, यानी कि 1857 वाला जो क्रांति हो रहा था उसे देख रहे थे, उस समय में जीवित थे, तो वे थे मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मिर्ज़ा गालिब का जन्म अगर पूछेगा 1797 में हुआ था। कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना, इसे कहते हैं कॉल मनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष का नाम? बदरुद्दीन तैयब आपको बताना है, सी राइट आंसर है। इन्होंने ना 1887 ईस्वी है, आपको पता है कांग्रेस 1885 में बना, 2 वर्षों के बाद 1887 ईस्वी जब आता है तब ये बदरुद्दीन तैयब अध्यक्षता करते हैं इसकी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, टोडरमल नाम आप याद रख लीजिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, प्रवर्तक कौन थे इसके? नंबर बी सर विलियम जोन्स, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने पहला वाला आमरण अनशन कब स्टार्ट किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, ये ध्यान रख लेना है। कब? ये ना 20 सितंबर 1924 में, 20 सितंबर 1924 को आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के मतलब तहत स्टार्ट किए थे, और 4 दिनों के बाद 24 सितंबर को एक समझौता हो गया था जिसे आप गांधी अम्बेडकर पैक्ट के नाम से जानते हो।
रेलवे डिब्बों का निर्माण होता है कहाँ पर? हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। तो इन सब में से आपको पैराम्बूर बताना होगा, ठीक है, पैराम्बूर। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन का नाम बताइए। नंबर डी आपको बताना है NEARI, मतलब नीरी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नीरी का मतलब नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसका अगर स्थापना पूछेगा 1958 में, 1958 में हुआ था। ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिसकी क्या स्थापना 1924 में ही हो गई थी। आप जानते हो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को, डी राइट आंसर है। पैडोलॉजी किसका अध्ययन करता है? पीछे वाले सेट में सारे अध्ययन के बारे में आपको बताया जा चुका है। ये करता है मृदा का, मिट्टी का अध्ययन होता है पैडोलॉजी। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सागवान मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये सही जवाब। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? हरियाणा बताइएगा। हरियाणा में कितना लिंगानुपात है? 879 आपको बताना है, 879। भारत का अगर पुरुष साक्षरता दर पूछता है 82.14% बताइएगा। 2001 में पूछेगा 75 पॉइंट समथिंग रहा था। महिला साक्षरता अगर अभी लेटेस्ट के हिसाब से पूछे तो 65.46% आपको बताना है 2011 की जनगणना के हिसाब से। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ शीतोष्ण जलवायु, डी राइट आंसर है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइड में, ये सही जवाब। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची बताइए। यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर आपराधिक मामले, बी राइट आंसर। समवर्ती सूची पर ना केंद्र और राज्य, मतलब केंद्र में जो सरकार है वह और राज्य की सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। यहाँ पे आपको आपराधिक मामले ध्यान रख लेना है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन जो है अधिनियम, किस विषय से था? 2011 में हुआ था। इतना कुछ बता दिया गया है। अब आंसर पूछा है आपसे, तो यहाँ पे सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन रहा था। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आपको टिक करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, तीनों यहाँ पे होगा। राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं, नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को टिक करेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागन होता है? परागन होता है आवृत बीज, यानी कि एंजियोस्पर्म में होता है, क्या होता है? परागन होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है सवाल, परागन कहाँ पर? आवृत बीजी में होता है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? अशोक कुमार माथुर को, नंबर सी सही जवाब। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम इन सब में से ऑक्साइड के रूप में होता है। नाइट्रोजन और सल्फर बताइएगा। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिमाण नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु है? परमाणु अणु है, नंबर बी राइट आंसर। P4 आपको बताना है। कह रहे कि एक विशेष घर में
5 दिनों में 100 यूनिट की खपत होती है। यदि ऊर्जा का जूल्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो यह कितना होगा? 1 इकाई ऊर्जा खपत बराबर 1 किलोवाट, आप जानते हो, बराबर अगर जूल में देखा जाए तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और यहाँ पे 100 यूनिट का खर्च कह रहा है। सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 इंटू 10⁸ जूल। 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ नंबर सी आपको टिक करना है। निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आधुनिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है? नंबर सी राइट आंसर, टोबिन टैक्स का। कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। इस तरह का रिपोर्ट कोई भी आएगा आपको रिजर्व बैंक याद रखना है। निम्न में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि कह रही है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? नंबर बी करेंसी जमा अनुपात कहते हैं। दही क्या है? नंबर दही पुल्लिंग होता है, इसके लिए खट्टा वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। गगन कौन सा लिंग है? 78 का बी, गगन पुल्लिंग हो जाएगा। नवरत्न में कौन समास है? नवरत्न में द्विगु समास है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। अकल चकराना मुहावरे का अर्थ कुछ समझ में नहीं आना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन सब में से क्या है जो श्वसनी उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? स्पंज। स्पंज श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। नंबर 82, इन सब में से कौन से अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? नंबर सी राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल बताइएगा। लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशी में ऐंठन आ जाती है। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? सोडियम को ना केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल होता है ना, उसी में रखना होता है। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पुष्प का जो परागकोश भाग होता है ना, यानी कि नंबर थर्ड सी जो है परागकोश, ये क्या करता है? परागकण पैदा करता है। ए बी रुधिर वर्ग यानी कि ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं? कोई भी रुधिर वर्ग वाले को, मतलब ए बी जिसका रहता है ना वो सबको दे सकते हैं। नंबर डी राइट आंसर। 86, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? काफ़ी बार बताया जा चुका है, याद रखिएगा, लोहा होता है। लोहा ग्लोबिन में पाया जाता है। बताइए चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? जैसे आप माता वगैरह भी कहा जाता है, ये होता है ना, ऑप्शन नंबर सी विषाणु यानी कि वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? नंबर सी राइट आंसर, मूल अधिकार का प्रवर्तन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से, मतलब निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? परमादेश यानी कि रीट जारी किया जाता है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ए राइट आंसर है। संविधान का ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत कहिए कि देता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं। सदन पूछा है, 2 सदन। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर,
मानिक साहा ध्यान रखिएगा, मानिक शाह नाम याद है रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? RRR ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज की है। कौन सा वह राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर में मिला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ट्रांसलेट करके बताइए। हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे और वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाएंगे, है ना। वी विल गो टू द हेल्प द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रूट का क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है ना मोटा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? मोटा का दुबला, यानी कि स्लिम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 98 में है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट। सही जवाब है। 99 को देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम गिवन बिलो। यहाँ पे आप टिक करेंगे डी। व्हील एंड वॉक के लिए गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स टिक करेंगे। नंबर 100 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द वर्ड ग्रोथ प्रोवाइडिंग रिलीफ। इसके लिए कौन सा शब्द आप यूज कर सकते हैं? रिप्रीव सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। रिप्रीव मतलब होता क्या है? प्रोवाइडिंग हेल्प। और रिप्रीव का मतलब दोनों का मतलब आपका एक होता है। इससे आप कहते हैं मदद पहुँचाना, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप देखिए नंबर 1 री इशू है, इसका मतलब होता है दोबारा निर्गत करना कहते हैं। फिर आपका रिजॉइंडर, इसका मतलब होता है, रिजॉइंडर का मतलब होता है जवाब। और रिफ्यूज का मतलब आप शायद जानते होंगे अच्छे से, शरण लेना कहते हैं, ठीक है। चारों का मीनिंग आपने देख लिया, समझ लिया। नेक्स्ट शीट प्रैक्टिस शीट नंबर 16 अपना रहने वाला है मतलब आपको थंबनेल शो कर रहा है। आप लोग इसे भी ज़रूर देखिए। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट आइए चेक करिए, ढेर सारा क्लास है। पसंद आए तो आप उसे भी ज़रूर देखिए।